हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ में मधुबाला कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग का फुल वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड, ये ब्लाउज़ मैं दो कलर में बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने दो कलर के कपड़े ले लिए हैं, ब्लाउज़ पीस है ये दोनों। तो पीछे की बॉडी मैं बनाऊँगी पैरेट ग्रीन कलर से। तो इस तरह से स्केल को रख के 1/2 इंच की लेग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1/2 इंच छोड़ दिया है मैंने। ये मैं बैक ओपन पे बना रही हूँ, इसके लिए 1/2 इंच की पट्टी छोड़ना होता है बैक ओपन पे, क्योंकि ये आधा आई हुक की जब हम पट्टी लगाते हैं तो ये आधा इंच उसमें हमारा चला जाता है। तो इसके लिए आधा इंच की पट्टी छोड़ने के बाद में नीचे से एक लाइन लगा के कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो उसके बाद में अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर में लूँगी 5.5 इंच का। और फ्रेंड, ये 34 साइज़ का ब्लाउज़ है और 34 साइज़ के ब्लाउज़ में आप शोल्डर 5 से 5.5 ले सकते हैं। 5.5 इंच का हमने शोल्डर ले लिया है और 5.5 इंच का ही हम यहाँ से आर्म होल भी ले लेंगे। 5.5 इंच का आर्म होल लेने के बाद में अब यह आधे इंच की जो हमने आई हुक की पट्टी ली थी उसको छोड़ते हुए अब बाकी की मार्किंग हमको करनी है। तो 34 साइज़ के लिए हमको 8.5 इंच पे एक मार्किंग लगा लेंगे। उसके बाद में 2 इंच की लूजिंग यहाँ पर ऐड कर लीजिए। इस तरह से 2 इंच की लूजिंग ऐड करने के बाद में यहाँ से 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद में अब नीचे की मार्किंग करेंगे। तो कमर मेरी 30 की है तो 7.5 इंच पे एक मार्क किया है और एक मार्क 2 इंच पे किया है लूजिंग के लिए, और एक मार्क मैंने 1 इंच पे किया है वो जो पीछे के टक्स होते हैं उसके लिए। इसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम गले जो बैक गला है उसकी मार्किंग करेंगे। तो 10.5 इंच पे मैंने ये गले की लंबाई रखी है, 2.25 इंच पे गले की चौड़ाई रखी है ऊपर से भी और नीचे से भी। तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और अब एक यहाँ से गले की गोलाई दे देंगे। तो गले का शेप में थोड़ा सा मटका डिजाइन बना रही हूँ। तो ये गला भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चलता है। ये सादे सिंपल ब्लाउज़ इस पे अच्छे लगते हैं, तो मैं बस मटके का गला सिंपल सा छोटा सा ही बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ा मैं पहनती नहीं हूँ। तो इतनी कंप्लीट हो गई है हमारी मार्किंग। अब इसको ऐसे की ऐसे हमको कट कर लेना है। तो ये बाकी की हमारी कटिंग हो गई है। बैक पार्ट तैयार हो गया है हमारा। अब हम फ्रंट पार्ट हम पेपर के ऊपर कट करेंगे। तो आधा इंच के नीचे इसके से एक्स्ट्रा लिया है मैंने और इस तरह से ये जो हमारा फैब्रिक है इसको पेपर के ऊपर रख के और ये पूरी ऐसी की ऐसी हमको ड्रॉ कर लेना है। और इसको थोड़ा सा डार्क करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे और समझ में आए। तो अच्छे से इस तरह से हम इसको डार्क कर लेंगे। अब यहाँ से मैंने आर्म होल 1 इंच पे लेके गोलाई ले ली है। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया था वहाँ से हमको एक मार्क 3 इंच पे और एक मार्क हमको 3.5 इंच पे ले लेना है और यहाँ से हम बेल्ट का आकार दे देंगे। ये गोलाई इस तरह से आधे इंच पे हमने ली थी, उस पर गोलाई ले लेना है। अब ऊपर से हमको 10.5 इंच पे एक मार्क करना है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ से 3.5 इंच पे एक मार्किंग की है, यहाँ से भी 3.5 इंच पे एक मार्किंग की है। यहाँ से 3 इंच पे एक मार्किंग करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। 1 इंच अंदर की साइड, 1 इंच बाहर की साइड लेते हुए यहाँ पर इस तरह से एक ट्रायंगल का शेप बना देंगे। यहाँ से हमारी कटोरी का शेप निकलेगा, जो टक्स पॉइंट होता है वो होता है ये। यहाँ से 2.25 इंच ले लेंगे गले की गोलाई और गले की लंबाई रखी है मैंने 6.5 इंच की। और यहाँ से भी 2.25 इंच पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ये इतनी हो गई है हमारी कंप्लीट। आप यहाँ जो 1 इंच का हमने आर्म होल लिया था यहाँ से 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, जैसे हम कटोरी के ब्लाउज़ में मार्किंग करते हैं उस टाइप से। तो यहाँ से हमने ये 1 इंच 2 इंच यहाँ से हमने टक्स पॉइंट के पास से निशान लगाया था। तो हमको इधर से इसको 2 इंच बढ़ाना पड़ेगा और ऊपर से भी हमारा 1 इंच से बढ़ेगा, क्योंकि कटोरी जब हम अटैच करेंगे तो दो ऊपर से 1 इंच कम हो जाएगा और कटोरी के पास से 2 इंच कम हो जाएगा। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद में अब ये जो 2.5 इंच पे मैंने एक मार्क किया था, तो इस तरह से इसको ऐसे हल्के हाथों से गोलाई देते हुए इसको ऊपर की साइड 2.5 इंच पे लाके अब यहाँ से हम गले की गोलाई देंगे। तो गले आप जैसा चाहे वैसा आप गला दे सकते हैं। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा मटके गले में गले का शेप बना रही हूँ, क्योंकि आगे भी बनाया है तो सॉरी पीछे भी मैंने यही गला बनाया है, तो मैंने सोचा आगे भी मैं यही गला ड्रॉ करूँ। तो इस टाइप से इसको हम
आप चाहे तो ऐसा गला भी बना सकते हैं, स्वीट हार्ट गला बना सकते हैं, आप पान गला भी बना सकते हैं। तो मैं इस टाइप का गला बना रही हूँ। अब ये इसको हम ये ऐसे कि ऐसे हम कट कर लेंगे। अब ये हमारी कटोरी निकल गई है और यहाँ से जो हमने 2 इंच का कटोरी के पास से जो बढ़ाया था, तो वो हमको यहाँ नीचे बेल्ट में घटाना होगा। तो इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अभी बीच का जो सेंटर, यहाँ से इसको इस तरह से पकड़िए और यहाँ पर पकड़ के ये हमारा 2 इंच जो ऊपर बढ़ा था, वो नीचे से हमारा ये 2 इंच का ये कम हो जाएगा। जब हम इसको कपड़े पे मार्किंग करेंगे तो हम उसको नीचे वाले को 2 इंच कम करके ले लेंगे। अब यहाँ पर हमारी कटोरी और तीरा दोनों बन गया है, तो इसको हम साइड में कर देंगे। अब हमें यहाँ पर कटोरी को बढ़ाना पड़ेगा। अब कपड़े को 2 फोल्ड करके पहले तो हम ये जो तीरा है हमारा, इसको इस तरह से रख लेंगे और वो जो 2 इंच का हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो वो कम करने के बाद ही आपको सारी मार्किंग करनी होगी। तो इस तरह से पेंसिल से मैंने ये सारी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लिया है और अब ड्रॉ करने के बाद में हम ये अ, इसको कट कर लेंगे। इतना करने के बाद में अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारी तीरे की कंप्लीट हो गई, कटिंग कंप्लीट हो गई है। और अब मैं कटोरी की कटिंग बता रही हूँ। तो इस कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और अब जैसे हमारी ये कागज़ की कटोरी है, पहले हमको जैसे कि तैसे ही हमको इसकी पहले मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि हमको इसको नीचे से और साइड से इसको थोड़ा सा आधा आधा इंच से बढ़ाना होगा। तो पहले हम इसकी ऐसे ही सारी मार्किंग चॉक से पहले ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद में मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसको हम किधर से बढ़ाएंगे। तो ये हम हटा देते हैं। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से नीचे से हमको आधा इंच इसको बढ़ाना है। आप आधा से 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ से आधा इंच, ये देखिए ये मेरा आधा इंच इधर से और आधा इंच यहाँ से भी हम इसको बढ़ा लेंगे। आप जैसा है वैसे ही इसको उसी गोलाई में आधा इंच की मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए हमारी ये कटोरी से ये आधा इंच सब तरफ से हमने बढ़ा लिए। अब ये जो टक्स पॉइंट हमने दिया था, वहाँ पर भी इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये 3-3 इंच का हमने, यहाँ से 1 इंच और यहाँ से 3 इंच और यहाँ से भी 3 इंच पर एक मार्क लेंगे और यहाँ से भी 3 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। इसको मैंने कागज़ वाली कटोरी को देखकर इसलिए कट नहीं किया, क्योंकि जब हम सिलाई डालते हैं तो हमारी कटोरी का जो आकार है बहुत छोटा हो जाता है। तो इसके लिए मैं इसको अलग से मार्किंग की हूँ। यहाँ से इसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद में अब ये बाकी के भी जो चाक से हमने लाइन ड्रॉ की थी, उसको वैसे की वैसे हमको कट कर लेनी है। तो ये हमारी कटोरी की भी कटिंग हो गई है। अब ये जो हमारा टक्स पॉइंट है, इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग कंप्लीट हो गई है हमारी। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को 2 फोल्ड में इस तरह से बिछा लिया है। अब इसकी लंबाई 8.5 इंच की ले लेंगे। यहाँ से पहले एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लूँगी। उसके बाद में 8.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और इसकी लेंथ 5.5 इंच की ली है मैंने। और यहाँ से भी 8.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करके एक बॉक्स तैयार कर लेना है। दोनों साइड से इस तरह से बॉक्स तैयार कर लिया है। अब नीचे से 2.5 इंच पे एक मार्क किया है
और यहाँ से 1.5 इंच पे एक मार्किंग करके लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से 1 इंच पे मार्किंग करके अब इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। 3.25 पे मैंने इसका सेंटर पॉइंट निकाला है। अब यहाँ से 1 इंच अंदर की साइड और आधा इंच बाहर की साइड, आधा इंच अंदर की साइड लेके इस तरह से आर्म होल की गोलाई वगैरह दे देंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। ये फ्रंट है और ये भी फ्रंट है। जो ज़्यादा कट वाला है वो फ्रंट भाग है और जो कम कट वाला है वो बैक भाग है। अब ये देखिए आगे का पीछे का हमारी कटोरी और हमारी स्लीव्स ये सब कट गई है। अब ये तो हो गई हमारी कटिंग। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो पहले हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। इस तरह से मैंने इसको पहले कट कर दिया है। अब कट करने के बाद में यहाँ पर एक मार्किंग मैंने 3.5 इंच पे लगाई है और ऊपर से 4 इंच का ये टक्स पॉइंट हो गया है हमारा। दोनों में वैसा ही हमको कर लेना है। अब इसको इतना करने के बाद में यहाँ से आधा इंच की इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों में यही करना है, आधा आधा इंच की लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब पहले तो हम इसका ये जो गला है पहले वो तैयार कर लेंगे। तो गले के लिए इस तरह से मैंने एक कपड़े को इस तरह से रखा है। अब ये जो लाइन है यहाँ से हमको सिलाई करनी है। तो पहले इसको इस तरह से पिन अप कर लीजिए और फिर उसके बाद में सिलाई कर लीजिए। इस तरह से सिलाई करने के बाद में अब ये बाकी के पार्ट को हम कट कर देंगे। पिन हटा के अब ये जो सिलाई की थी वहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। सेम दोनों भाग हमको इसी तरह से करने हैं। छोटे छोटे से कट्स लगा के अब हम इसको पलट देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और अब हम इसको पलट के एक फिनिशिंग सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से कट करने के बाद में इस तरह से इसे पलट के अब हमको इसके ऊपर फिनिशिंग सिलाई लगा लेनी है। फिनिशिंग सिलाई लगाने से आपका जो गला है वो एकदम फिनिशिंग से दिखता है, आकार भी बहुत ही उठ के आता है। तो फिनिशिंग सिलाई हमको हर ब्लाउज़ में लगाना ही चाहिए। ये हमारी फिनिशिंग सिलाई कंप्लीट हो गई है। अंदर से भी इसको ऐसे करके हम फोल्ड करते हुए एक एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो बाद में इसके ऊपर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो मैं बस इस पर फिनिशिंग सिलाई लगा रही हूँ कि बाद में मुझे इसके ऊपर जो लेस आती है वो लगानी है। तो इसके लिए मैं फिनिशिंग सिलाई लगा के और इसी सिलाई से ही इसको मोड़ दी हूँ। ये हमारे दोनों गले तैयार हो गए हैं। अब हम कांच पट्टी और बटन पट्टी लगाएंगे, लेकिन पहले हम इसका जो बैक टक्स है वो डाल देते हैं। तो दोनों टक्स हमारे लग गए हैं। अब हम इसकी कांच पट्टी बटन पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर देंगे। यहाँ से फिनिशिंग सिलाई लगा लेंगे और इसको भी कट करके और यहाँ से इसे फोल्ड करके और ये देखिए इस तरह से हमारी कांच पट्टी बटन पट्टी लगाई जाती है। तो पहले तो देखिए इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद में अब इसको जो बाकी का एक्स्ट्रा है वो भी कट कर देंगे। अब इसको इस तरह से आगे की साइड मोड़ के और यहाँ से हमको इस तरह से सिलाई लगानी है। इससे हमारे गले का शेप वैसा की वैसा ही रहता है और फिनिशिंग भी दिखती है। तो ये देखिए ये हमारी सिलाई ऊपर की साइड में बिल्कुल भी दिखेगी नहीं और यहाँ से हमको नीचे की तरफ इस तरह से 2 सिलाई डाल लेनी है। तो ये हमारी कांच पट्टी लग गई है। अब हम नीचे से एक पट्टी और लगा देंगे इस तरह से। अभी नीचे की पट्टी भी इस तरह से लगा के तैयार कर लेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद में इसके ऊपर भी एक फिनिशिंग सिलाई लगा देंगे। इसको 1/2 इंच का मोड़ते हुए इस तरह से एक एक सिलाई लगा के अब इसको पलटा के यहाँ से भी एक सिलाई लगा देंगे। बाद में आप चाहे तो इसके ऊपर तुरपाई कर लेंगे। तो ये हमारा पीछे का जो पार्ट है वो तैयार हो गया है। ऐसे ही हमको इसके बाजू वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेना है। अब एक पार्ट हमारा तैयार हो गया है। अब हम आगे का पार्ट तैयार करेंगे। तो मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है और जो हमारा आगे का पार्ट है तो उसके गले की पहले इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और फिर इसको हम कट कर लेंगे।
इसको इस तरह से रख लेंगे और ये जो हमने पट्टी कट की थी उसको इस तरह से गले के ऊपर रख के इसको पिन अप करने के बाद में और इस पर हम इसे सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा के इतना तैयार कर लिया है गला। अब हम इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद में हम इसके ऊपर एक फिनिशिंग सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर फिनिशिंग लगाने के बाद में आप इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब हम इसके आगे का पार्ट तैयार करेंगे। आगे के पार्ट के लिए मैंने अपोजिट कलर की एक पट्टी रखी हुई थी, इसको ले लिया है। इस तरह से नीचे की साइड में रखेंगे और एक ऐसी स्ट्रेट सिलाई डाल देंगे। सिलाई डालने के बाद में बाकी के पार्ट को कट कर देंगे। कट करने के बाद में यहाँ पर छोटे छोटे से इस तरह से कट्स लगा देंगे। कट लगाने के बाद में इस तरह से पलट लीजिए, लेकिन उसके बाद में एक पहले फिनिशिंग सिलाई लगा लेते हैं। फिनिशिंग सिलाई लगाने के बाद में बाकी के फैब्रिक को भी कट कर देंगे। कट करने के बाद में अब हम इसी कलर की पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए इसको इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कीजिए और ऊपर से एक एक पाइपिंग लगा लीजिए। और जो अंदर का कपड़ा दिख रहा है उसके ऊपर आप चाहे तो सिलाई लगा लीजिए या फिर आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कट कर लिया है। ये देखिए हमारा इतना भाग हो गया है। अब कटोरी का जो मेन टक्स है हम उसको उसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड से हमको सेम तरीके से सिलाई लगानी है। और देखिए हमारी कटोरी का कितना अच्छा उठाव आया है। तो दोनों साइड से हमको वही कर लेना है। इस तरह से सिलाई लगाकर अब पलटा लेंगे इसको। ये देखिए ये कितनी अच्छी हमारी कटोरी में फुलान आया है। अब ये जो हमने जो तीरा कट करके रखा था अब हम उसको इस पे अटैच करेंगे। तो पहले हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे कटोरी का। दोनों साइड से सेंटर पॉइंट निकालने के बाद में अब इसको इस तरह से अच्छे से आधा इंच अंदर की साइड लेते हुए इसको इस तरह से अच्छे से पहले इसके ऊपर सेट कर देंगे। सेट करने के लिए आप चाहे तो पिन अप कर लीजिए इसको। तो मैं यहाँ पर जितने तरफ से ये खुल रहा है सब दूर से मैं पिन अप कर लूँगी, क्योंकि पिन अप करने के बाद में आपको थोड़ा सा इजी गिरता है। तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ से पिन लगा ली है। अब बस इसके ऊपर हमको सिलाई स्टिचिंग कर लेनी है। तो इस तरह से लास्ट में भी हमको सिलाई लगा के बाकी की पिन्स को निकाल देना है। तो इतना हो गया है हमारा। अब मैं इसके ऊपर एक लेस लगा रही हूँ। आप चाहे तो पाइपिंग के साथ भी इसको बना सकते हैं, चाहे तो आप इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं और या फिर आप चाहे तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फोल्डिंग वाली लेस लगाई है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो हमारी इतनी तो कंप्लीट हो गई है। अभी इसके आजू बाजू से जो कहीं कहीं उचक रही है, जो मेरी लेस उचक रही है, मैं इसके ऊपर भी एक सिलाई और लगा दूँगी ताकि ये लेस हमारी वही चिपकी रहे और अच्छी लगे देखने में। लेस कंप्लीट हो गई हमारी लगाना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे पट्टी लगानी बाकी रह गई थी तो मैं पट्टी लगा लूँगी। पट्टी लगाने के बाद में यहाँ इस तरह से हम कंधे जोड़ लेंगे। कंधे जोड़ने के बाद में अब मैं इसके ऊपर जो आस्तीन है वो भी लगा लूँगी। और फिटिंग का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। आस्तीन भी जैसे हम जोड़ते हैं उसी तरह से आस्तीन जोड़ लेनी है। और ये हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया। अब मैं आपको पहन कर बताती हूँ ये ब्लाउज़। तो देखिए इसे पहनने के बाद में कुछ इस तरह से बनकर ये तैयार हुआ है। और इस तरह से ये मैंने पहना है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा है। इस तरह का ब्लाउज़ मैंने पहली बार ट्राई किया है तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। फिटिंग वगैरह की बात करूँ तो वो भी बहुत ही अच्छी बैठी है। कटोरी भी बहुत ही परफेक्टली बैठी है। और जो मैंने लेस लगाई उसके बाद में ये ब्लाउज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।